एक बात से यकीन मानो दोस्तों, एक बात से यकीन मानो दोस्तों कि पल भर में सब कुछ बदल जाता है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। Today's class is dedicated a motivation message and a very dedicated and important message to all of you, all students, all citizens of India. Why it's needs due to this critical condition of COVID-19. So this is a very necessary कि मुझे अब कुछ चीजें बतानी चाहिए. After analyze some points, I want to share my experience about COVID-19. Okay. Basically, why the coronavirus is so effective? Let's understand what is a reason behind this. So, अभी हम लोग लगभग 1.5 साल हो रहा है कोरोना वायरस का जो इफेक्टिव रीजन है, जो इफेक्टिव रेट है वो बढ़ रहा है. Why? So basically मैं आपको बता दूं, इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन. ओके, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है और इसे यूज किया जा रहा है. ठीक है, ओके. सो और मैं एक चीज बताती हूँ आपको. 2 चीजें होती हैं. हमारे नेचर ने एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट, एक व्यवस्था बना करके रखी है चीजों की. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर समझाती हूँ. जैसे हार्ट है, हमारा हार्ट एक नेचुरल ऑर्गन है और ये नेचुरली अपनी फिजियोलॉजी को करता रहता है, मेंटेनेंस करता रहता है, देन सारी एक्टिविटी होती रहती है. राइट, हमारा पूरा फंक्शन होता रहता है. ठीक, अगर हार्ट फेलियर हो जाता है, ओके, हार्ट फेलियर हो जाता है और दूसरा हार्ट लगाते हैं तो उसके जो चांसेस हैं, मेरी बात समझिए, आर्टिफिशियली के जो चांसेस हैं वो बचने के कम होते हैं. मतलब वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है. ऐसे ही कुछ कोरोना वायरस भी होता है. अब मैं बता रही कि ये, अब आप कहोगे कैसे आपको हम इसको सेटिस्फाइड करें इस एग्जाम्पल को. तो मैं आपको सेटिस्फाइड करती हूँ अपने इस एग्जाम्पल से कि हमेशा जो चीजें नेचुरल होती हैं वो बहुत कम इफेक्टिव होती है. मैं आपको इस बात को बता सकती हूँ. ठीक है, जो चीजें आर्टिफिशियल बनाई जा रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं. ठीक है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट है. और आज मैं आपको इसका निगेटिव इम्पैक्ट बताने वाली हूँ कि व्हाई द कोरोना वायरस आर सो इफेक्टिव. बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर होता है. सो बेसिकली क्या अंतर है कि अगर कोई वायरस डीएनए से बना है, कोई वायरस आरएनए से बना है. देखिए, आरएनए के वायरस को बनाना बहुत सरल होता है. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है. सिंगल स्टैंडर्ड है. रेप्लिकेशन रेट जो होगा, इसका डुप्लीकेशन रेट होता है काफी हाई होता है. यानी कि कोई चीज अगर बहुत सरल संरचना है, बात समझ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक यूनिसेलुलर सेल है तो उससे मल्टी सेलुलर सेल्स बन सकती हैं. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन सकती हैं. उसी तरीके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, उससे कई सारे वायरस उसी के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करके बनाए जा सकते हैं बाय मैनी मेथड ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स. ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स से आप इसे बना सकते हैं. इसके कई सारे आप डीएनए के ही कई सारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोन्स बना सकते हैं, उसकी चेन्स बना सकते हैं. सो बेसिकली ये जो स्ट्रेन बनाया गया है ये बहुत इफेक्टिव है. ये हमारी समझ से भले ही परे हो कि ये इफेक्टिव नहीं है. कहते हैं कि दुनिया में लोग मरते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपने परिवार में कोई चला जाता है तो समझ में आता है कि वाई दे आर वेरी इफेक्टिव. सो बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव हो, ये मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से कह सकती हूँ. ठीक है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्टैंडर्ड है. रेप्लिकेशन प्रतिगुणन की करने की क्षमता इसमें कई ज्यादा गुना अधिक होती है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है. बात समझ में आ रही. दूसरा, क्योंकि इफेक्टिव ज्यादा है, ऐसा कहा जाता था कि कोई चीज स्प्रेडिंग होती है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है. आप देख रहे होंगे जैसे जैसे इसकी स्प्रेडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कोरोना का इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है. आप मेरी एक बात को समझिए, क्योंकि ये एक सोची समझी, एक बनाई हुई, आर्टिफिशियली बनाई हुई चीज है, तो ये बहुत इफेक्टिव है. आप देखिए, आप न्यूज उठा करके देखिए, न्यूज चैनल्स देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है. ठीक है, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाता है ये वायरल, तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. बेसिकली कोरोना वायरस कई टाइप के होते हैं. ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. ठीक है, इन सब कोरोना वायरस के इफेक्ट अब इसके स्ट्रेन से जस्ट
क्योंकि न्यू स्ट्रेन बन गया है तो जस्ट 2.5 गुना वो बढ़ गई है। इस बात को आज समझिए। इसलिए आज का कोरोना और आज से 1 साल पहले के कोरोना में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस बात से आपको नजरअंदाज नहीं करना है कि नहीं ठीक है, ठीक नहीं है। आपको कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, इवन नॉर्मलाइजेशन में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स जितनी भी मेडिसिन होती हैं, इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी न्यूट्रिशन कंटेंट होते हैं, यू हैव टू टेक दिस। ओके, यू शुड टू टेक दिस। आपको वो लेना चाहिए। ओके, सबसे जो पहला बात है वो आपको करना है, पॉजिटिव अप्रोच को बनाए रखिए। देखिए, होता तो कुछ नहीं लेकिन होता सब कुछ है। कहते नहीं है कि कुछ मना से हाँ सही है, तो इसीलिए पॉजिटिव अप्रोच को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको एक सबसे अच्छा एक चीज बता रही हूँ। बहुत बार आपने सुना होगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटी छोटी इफेक्टिव चीजें ही आपको, विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो आप खाइए। बहुत बार सुना है, मैं भी आपको रिकमेंडेशन करती हूँ। खुद मैंने भी, हम भी नहीं खाते हैं, ठीक है, बहुत लापरवाही करते हो, लेकिन अब सारी चीजों को खाना स्टार्ट किया है और सबको खाना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि आप काढ़ा पिए, ठीक है। आप चाहे आयुष का काढ़ा ले लीजिए, ठीक है, जो बेसिकली मेडिकल स्टोर में मिलता है, आप वो ले सकते हैं। और या आप बना लें, ठीक है, आपको अगर प्रॉपर मतलब आपको सारी चीजें कंटेंट मिलते हैं, देन यू शुड मेक दिस। आप उसे बना सकते हैं। आपको ये काम करना, काढ़ा आपको अगर आप 3 टाइम दे लें, मतलब सुबह दोपहर शाम को ले लें, तो ये भी बहुत इफेक्टिव होगा। आपको बहुत मतलब फायदा होगा, बेनिफिशियल होगा। देखिए, और जो चौथा बहुत ज्यादा, क्योंकि इफेक्टिव तो है, ठीक है, और इफेक्टिव ऐसे नहीं पता चलता है, ये इफेक्टिव तब पता चलता है हमारे आसपास के माहौल में ऐसा होता है। और शायद यही एक रीजन है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो बेसिकली बहुत इफेक्टिव होता है, मैंने देखा है बहुत कुछ इस हफ्ते में, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है बेसिकली। ओके, सो इसमें क्या होता है कि अगर आप, जो वायरस है बेसिकली, ठीक है, उसकी एंट्री कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, नॉट कि एक नेजल से हो गई, ठीक है, या आपके मतलब लंग्स ना, हाथ से, कहीं से भी, किसी भी मतलब पार्ट से हो सकती है, कहीं से भी, कोई भी सेल्स से वो इफेक्टिव कर सकता है। हो सकता हो कि आपके पैर की वो सेल्स हो, कहीं से भी, तो आपको बहुत उसमें प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सैनिटाइजर का अच्छे यूज करना है, ठीक है। आप जो भी आपके पास सैनिटाइजर है, बहुत आपको नहीं, लेकिन जो प्रॉपर और रिकॉग्नाइज सैनिटाइजर है, आप उसे लीजिए, उसे यूज करिए। देन आप सिक्योरिटी के साथ चलिए। अगर आपको रोज जाना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे मुझे रोज पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है अपने कॉलेज, ठीक है, सो आप प्रिकॉशन के साथ, मैं भी लेती हूँ, आप भी लीजिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो गाइडलाइन है, ठीक है, गाइडलाइन के थ्रू आपको काम करना है, ठीक है, सारी चीजों को करना है। जो कि इस बार का ये जो बायोलॉजिकल वेपन, मैं बार बार यही बात करूँ कि बायोलॉजिकल वेपन है, तो बेसिकली ये इफेक्टिव अब 2.5 गुना ज्यादा है। इसलिए इस बार का डेथ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पहले की अपेक्षा डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि रिकवरी नहीं हो रही है, लेकिन उसका डेथ रेट इस बार का काफी ज्यादा है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे, जैसे मैं कानपुर से हूँ, कानपुर, लखनऊ, इन सब की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। सो हमें ध्यान देना है, हमें कोई मतलब दुनिया क्या कर रही है इस समय, इससे फर्क नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी के साथ काम करना चाहिए। तो ये बेसिकली याद रखेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा न्यूज में जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, न्यूज में ऑक्सीजन की बहुत कम, मतलब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये मैंने बांध करके रखा है। ये क्या है बेसिकली, ये कोई आर्टिफिशियली नहीं है, ये एक बैंड है। आप इसे कैसे भी बांध सकते हैं, और आपको कभी भी अगर इससे दिक्कत आती है
तो आप इसे इनहेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और अपनी ऑक्सीजन रेट को बढ़ा सकते हैं। बहुत पुरातन मतलब समय से प्रथा चली आ रही है, जैसे हम लोग जब मतलब वैष्णो देवी या कहीं जाते थे तो इसको ले करके जाते थे और इनहेल करते रहते थे, सूंघते रहते थे, तो उससे हमारी जो क्या कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट होती थी वो मतलब बनी रहती थी, ऑप्टिमाइज रहती थी। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, आप भी इसका यूज करिए। देखिए मैंने बांध कर रखा है, मेरी फैमिली में सब ने कोई गले में बांधे, कोई इस तरीके से, मतलब जैसा आपको कंफर्टेबल है ऐसे आप सूंघते रहे इसको, और इसको प्रॉपर चेंज भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस है, वायरल इन्फेक्शियस है, तो इसे चेंज भी करते रहिए। तो ऑक्सीजन की जो रेट है, ये नहीं कि आपको मतलब ऐसी साइकोलॉजी नहीं बनानी है कि हमें हो गया तो ही ऐसा करना। आप प्रिकॉशन नाम की एक चीज होती है बचाव, और बचाव तो सबको करना चाहिए, जिसको है उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी। तो बचाव के तौर पर आप ये चीजें करेंगे और आपको करनी चाहिए। आपको अगर कभी भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बाय टेंशन, बाय प्रेशर, बाय एनी टाइप ऑफ ए वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके से अगर आप चिंतित हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए, कुछ भी देखिए, सब अच्छा होगा और बहुत जल्दी सब कुछ बढ़िया होगा। बस आप कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडलाइन है जो मैंने शेयर की। कोरोना वायरस इफेक्टिव है, इसे इतनी जल्दी हराया नहीं जा सकता है। जैसे एड्स का वायरस आज तक इफेक्टिव, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, उसी तरीके से ये वायरस भी है, ये बहुत इफेक्टिव है और ये आने वाले कई साल तक अभी इफेक्टिव रहेगा, ऐसी मेरी एनालिज्म कहती है, ठीक है। ये वैक्सीन जो बनाई गई है इस जस्ट ओनली फॉर अ प्रिवेंशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि कंक्लूजन पूरा इसका सब्स्टिट्यूट मिल गया है कि एक बार वैक्सीन लगाने के बाद ये चीज नहीं होगी, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। डीबीटी लगा हुआ है, लेकिन वो चीजें अभी वो वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट में मिलना चाहिए। बेसिकली आप इस कपूर का यूज करिए, ठीक है, ताकि आपकी जो रिस्पायरेटरी रेट है ऑप्टिमाइज रहे, और गाइडलाइन को ध्यान में रखिए। मेरा आपसे, आप सभी से यही निवेदन है, मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ। और जन कल्याण के लिए मैं सभी जितने भी मेरे पूज्य देवी देवता हैं उनसे मैं यही कहूंगी, मेरी यही प्रार्थना है कि ये जल्द से जल्द ये महामारी, ये पेंडेमिक जल्दी से दूर हो, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें और अच्छा सोचें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन, प्रणाम।